सो हे द गाइस वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो भाई लोग, आज का जो एपिसोड है ना वो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। जो अपना कैप्टन ज़राकी है ना वो अपनी ट्रू पोटेंशियल पे आज लड़ने वाला है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो मेरी ये तुम लोगों से रिक्वेस्ट रहेंगी कि जो आज का एपिसोड है ना तुम लोग पूरा देखना, बहुत ज़्यादा तुमको मज़ा आएगा। तो बिना किसी देरी के आज का जो कमाल का एपिसोड है ना भाई लोग उसे स्टार्ट करते हैं। सो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारी रूकिया दिखाई जाती है और जो रूकिया थी ना उसे ये समझ में आ गया था कि जो रेंजी है ना उसका स्पिरिचुअल प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अपनी जो रूकिया ने उसको ये समझ में आ गया था कि रेंजी ना निपटने वाला है या तो वो डेथ के काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो वो रेंजी के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाती है उस मोमेंट पर। उसी टाइम पर जो अपनी रूकिया रहती है ना उसके सामने आ जाता है कैप्टन गीन। कैप्टन गीन को देख के वो शॉक हो जाती है कि ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। और यहाँ पर अपना गीन इचिमारू आया है तो वो अपनी प्रथा चालू रखेगा पागलों के जैसे हंसने वाली। तो यहाँ पर भी आके वो पागलों के जैसे हंसने लग जाता है और अपनी डेविल स्माइल बांटता रहता है। अब इसके बाद हमें रूकिया और कैप्टन गीन की फर्स्ट मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर जब रूकिया ने पहली बार कैप्टन गीन को देखा था ना कि ये इंसान नहीं एक सांप है और ये सांप किसी को भी कभी भी डस सकता है, इसके लिए कोई सगा नहीं है, इसके लिए कोई पराया नहीं है, ये सबको इक्वली ट्रीट करता है और ये अपने फ़ायदे के लिए जीता है। अब अपनी रूकिया कैप्टन गीन इचिमारू से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको तो एग्जीक्यूशन एरिया के पास होना चाहिए। तभी जो गीन इचिमारू रहता है ना वो बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो तुम्हारे प्यारे दोस्त रेंजी की चिंता करनी चाहिए। उसकी जान काफ़ी ज़्यादा खतरे में अभी, अगर उसका जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं हुआ ना तो मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह पाएगा, मुझे लगता है अभी 5-10 मिनट के अंदर वो निपट जाएगा। सो ये बात सुन के जो अपनी रूकिया रहती है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि रेंजी की जान सच में खतरे में है। तभी कैप्टन गीन बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ और रेंजी को भी बचा सकता हूँ। सो ये चीज़ सुन के जो अपनी रूकिया रहती है ना उसके मन के अंदर एक होप आती है कि भाई ये मेरी मदद कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो अपना कैप्टन गीन रहता है ना वो हंसने लग जाता है पागलों के जैसे और बोलता है कि तुम्हें मेरे पे बिलीव हो गया था, तुम तो कितनी ज़्यादा फनी हो, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी सच में मदद करूंगा। ओ कम ऑन रूकिया, तुम्हें क्या सच में लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हें होप देना चाहता था और फिर उसे तोड़ने वाला था और फिर मैं तुम्हारा ये चेहरा देख के और ज़्यादा सेटिस्फाई फील करने वाला था, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन मुझे अभी मिल रही है ना वो तो अनबिलीवेबल है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर जो अपना कैप्टन गीन रहता है ना वो और पागलों के जैसे हंसने लग जाता है। ये सब सुन के जो अपनी रूकिया रहती है ना वो बोलती है कि तुम कितने ज़्यादा बुरे इंसान हो, तुम्हें किसी के इमोशन की कदर नहीं है। और रूकिया काफ़ी ज़्यादा तेज़ चिल्ला के रोने लग जाती वहीं पर। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वापस से हमारे ज़राकी को दिखाया जाता है जो कि दोनों कैप्टन्स के साथ फाइट कर रहा था और उससे फाइट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फाइट में जो अपना ज़राकी था ना वो इन दोनों कैप्टन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था। तो जो अपना कैप्टन तोशन रहता है ना वो ज़राकी से डिस्टेंस बनाता है और ज़राकी को बोलता है कि तुम हम सब में से एक एक्सेप्शन केस हो ज़राकी, जहाँ सारे कैप्टन अपनी ज़ेम्पाटो के ऊपर डिपेंड रहते हैं फाइट में, वहाँ तुम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड रहते हो और तुम अकेले ऐसे कैप्टन हो जिसे ना अपनी ज़ेम्पाटो का फर्स्ट फॉर्म आता है ना सेकंड फॉर्म आता है। ये सब सुन के जो अपना ज़राकी है ना वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हारे पास बोलने के लिए और कोई चीज़ नहीं है, तुम्हें लड़ाई पे फोकस करना चाहिए, अभी हमारी फाइट चल रही है, मुझे फाइट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो मेरा मज़ा स्पॉइल मत करो तुम। लेकिन जो अपना कैप्टन तोशन है ना वो अपनी बात को कंटिन्यू रखता है। तोशन बोलता है एक टीम का कैप्टन बनने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि तुम कैप्टन यामा के जो एग्ज़ाम है ना उसको पास कर जाओ। दूसरा तरीका ये है कि तुम्हें 6 कैप्टनों से अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो तुम्हें अप्रूव कर देते तो तुम कैप्टन बन जाओगे। और तीसरा तरीका, कोई अनोन बंदा आता है और एक कैप्टन को चैलेंज करता है और उसे उसी के स्क्वाड के सामने अगर वो हरा देता है तो वो कैप्टन बन जाता है। और तुमने यही तरीका चुना था, लेकिन तुमसे एक गलती हुई थी, तुमने उस कैप्टन की जान ले ली थी और मैं इसी चीज़ की तुम्हें सज़ा देने वाला हूँ, क्योंकि ये काम करके तुमने तुम्हारी मौत को बुलावा दिया था। उस समय तो तुम्हें किसी ने सज़ा नहीं दी थी, लेकिन अब मैं तुम्हें उस गलती की सज़ा देने वाला हूँ ज़राकी। ये सब सुन के जो अपना ज़राकी है ना वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है फाइट के लिए। ज़राकी बोलता है कि तुम बकवास करना बंद करो, आओ मुझसे फाइट करो। अब जो अपना कैप्टन तोशन है ना वो अपनी ज़ेम्पाटो का सेकंड फॉर्म रिलीज कर देता है, यानी कि बंकाई। उसकी जो स्वॉर्ड है ना वो एक रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और उसके आजू बाजू बहुत सारी मल्टीपल रिंग आ जाती है। वो जो रिंग थी ना वो आसपास की जितनी भी लाइट थी ना उसको एब्जॉर्ब करने लग जाती है और जैसे ही वो एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है ना उसके बाद वो जो एरिया है वो एक काले कलर के स्पीयर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि कैप्टन तोशन और कैप्टन ज़राकी को एक काले कलर का जो स्पीयर रहता है ना वो चारों तरफ से घेर लेता है और उस एरिया को पूरा कवर कर लेता है। अब ये जो स्पीयर है ना इसकी खासियत ये है कि जो अपोनेंट रहेगा ना वो इसके अंदर ना तो कुछ देख सकता है ना तो कुछ सुन सकता है, और ये चीज़ ज़राकी को भी पता थी। तो ज़राकी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि वो अपने अपोनेंट को हराएगा कैसे और उसके ऊपर अटैक कैसे करेगा।
अब जो अपना कैप्टन तोशन रहता है ना, वो ज़राकी के ऊपर कंटिन्यूस अटैक करने लग जाता है और ज़राकी की जो बॉडी है ना उसके ऊपर बहुत भारी कट्स मार देता है, जिसकी वजह से ज़राकी का बहुत सारा खून बहाने लग जाता है। ज़राकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तोशन के अटैक आ कहाँ से रहे, क्योंकि उसको ना कुछ सुनाई दे रहा था ना कुछ दिख रहा था। ज़राकी अपने मन में प्लानिंग करने लग जाता है कि वो मारे तो मारे कैसे तोशन को। जो तोशन रहता है ना दूसरी तरफ, वो कंटिन्यूस ज़राकी के ऊपर अटैक करने लग जाता है, उसकी बॉडी काटने लग जाता है, उसके हाथ पैर बहुत ब्रूटल कट्स मारता है ज़राकी के ऊपर। लेकिन अब ज़राकी को धीरे धीरे समझ में आ रहा था तोशन का फाइटिंग पैटर्न, और वो अंडरस्टैंड करने लग जाता है कि तोशन अटैक किस तरीके में कर रहा है। तो ज़राकी उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करता है और उसकी तरीके में फाइट करने की कोशिश करता है। जब अपना कैप्टन तोशन अपने अगले मूव के लिए जा रहा होता है ना, तो ज़राकी अपनी स्पीड का यूज़ करता है, उस मूव को प्रेडिक्ट करके वहाँ से बच जाता है। ये चीज़ को देख के जो अपना कैप्टन तोशन रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शौक रहता है कि ज़राकी सुन नहीं सकता, ज़राकी देख नहीं सकता मुझे, तो उसने अटैक डॉच किया तो किया कैसे। उसे लगता है कि एक फ्लूक होगा, तो वो एक और बार अटैक करने जाता है अपने ज़राकी के ऊपर, लेकिन जो ज़राकी रहता है ना, वो इस बार भी उसके अटैक से बच जाता है। और दूसरी तरफ जो स्पीयर है ना, उसके बाहर चल रही थी अपनी हिसागी और चीका की फाइट, जहाँ पर जो हिसागी है ना, उसने चीका को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। वो मुस्कुराने लग जाता है। फिर चीका बोलता है, हमारा जो स्क्वाड है यानी कि स्क्वाड 11, उसे फाइटिंग मैडमैन्स का स्क्वाड कहा जाता है। हम जो लोग हैं ना, वो हमारी ट्रू पोटेंशियल यानी कि हमारी रॉ पावर है ना, उसके ऊपर रिलाई करते हैं। हमारे स्क्वाड का एक रूल है कि हम फाइट में हमारी ज़ैम्पाटो का यूज़ नहीं करते, हम हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, उसके ऊपर रिलाई करते हैं। और ये रूल हमने कैप्टन ज़राकी को रिस्पेक्ट देते हुए बनाया, क्योंकि जो हमारे कैप्टन है ना, वो अपनी ज़ैम्पाटो का यूज़ नहीं करते, वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ अपनी फाइटें लड़ते हैं। इसीलिए हमने उनको रिस्पेक्ट देते हुए ये रूल बनाया है, जिसमें हम भी हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करते हैं। लेकिन अब जब कैप्टन ज़राकी मुझे देख नहीं सकते, तो मैं मेरी ज़ैम्पाटो को एक्टिवेट कर सकता हूँ। और इतना ही बोलने के साथ जो अपना चीका रहता है ना, वो अपनी ज़ैम्पाटो को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद हमें ब्लैक स्पीयर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना कैप्टन तोशन रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ज़राकी उसके अटैक्स को प्रेडिक्ट किस तरीके से कर रहा है, और अपने भाई को काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया था, उसने ज़राकी के ऊपर एक हिट नहीं मारा था बहुत टाइम से। दूसरी तरफ जो अपना ज़राकी रहता है ना, वो फाइट से काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया था, और उसके मन में एक ख्याल चल रहा था कि वो उसे बच रहा है, वो अटैक नहीं कर पा रहा है कैप्टन तोशन के ऊपर। तो उसके मन में एक प्लान आता है, और वो सोचता है कि इस बार जो तोशन का अटैक है ना, मैं उसे डॉच नहीं करूँगा, वो अटैक मैं अपनी बॉडी के अंदर ले लूँगा। अब जो अपना कैप्टन तोशन रहता है ना, वो अपने एक पावरफुल मूव के साथ ज़राकी के ऊपर अटैक कर देता है, और अपनी जो ज़ैम्पाटो है ना, वो ज़राकी के आर पार कर देता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये जो अटैक है ना, वो ज़राकी ने खुद से अपने ऊपर लिया है। जब कैप्टन तोशन अपनी जो स्वाड है वो ज़राकी के अंदर से निकाल रहा होता है ना, तो ज़राकी के जो मसल रहते हैं वो स्वाड को स्क्वीज करके अपने अंदर दबा लेते हैं, और ज़राकी कैप्टन तोशन को उसी मोमेंट पे पकड़ लेता है। और जैसे ही कैप्टन तोशन ज़राकी के हाथ में आता है, फिर भाई ज़राकी छोड़ता नहीं है, फिर ज़राकी कुत्ता बना देता है कैप्टन तोशन का, जो ब्रूटली उसके ऊपर कट मारता है, उसकी ऐसी तैसी करता है। भाई अनबिलीवेबल थी। प्योर कुत्ता बना के मारने की जो डेफिनेशन होती है ना, वो हुआ है अभी कैप्टन तोशन के साथ। अब इतनी बुरी तरीके से कुत्ता बनने के बाद जो कैप्टन तोशन है ना, उसकी पावर भी कम हो जाती है, और जिस कारण जो उसका ब्लैक स्पीयर है ना, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जो अपना कैप्टन ज़राकी है ना, वो ये फाइट जीत चुका था। तो अब कैप्टन ज़राकी पूरी तरीके से कैप्टन तोशन को फिनिश करने जा रहा होता है। तो अपना कैप्टन ज़राकी रहता है ना, अपने फाइनल अटैक के साथ उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जो कैप्टन कोमामुरा है ना, वो बीच में आ जाता है और अपने जो कैप्टन तोशन है ना, उसको बचा लेता है। लेकिन अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से जो कैप्टन कोमामुरा है ना, उसका जो हेलमेट है वो गिर जाता है, और हमें जो कैप्टन कोमामुरा है ना, उसका रियल फेस दिखता है। इसका जो फेस है वो एक हाइब्रिड बंदे से रिलेटेड है, एक एनिमल और ह्यूमन के हाइब्रिड फॉर्म से। तुम इसे फॉक्स का फेस बोल सकते हो या एक वुल्फ का फेस बोल सकते हो। अब कैप्टन कोमामुरा के फेस को देख के जो अपना ज़राकी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि लोग मुझे मॉन्स्टर बोलते, लेकिन असलियत में तो मॉन्स्टर तुम हो। तो ये चीज़ सुन के जो कैप्टन कोमामुरा है ना, उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी बंकाई है ना, उसे रिलीज़ कर देते। बंकाई रिलीज़ होने के बाद जो उनके पीछे है ना, एक जाइंट टाइप का जो समुराई है ना, वो अपीयर हो जाता है, जिसको देख के जो ज़राकी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो अपने मन में सोचता है कि अब आएगा फाइट में रियल मज़ा। सो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड अवर एपिसोड नंबर 53 ऑफ ब्लीच। सो भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।